हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे और ऐसे ही व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी के लिए एक शानदार क्लास आया है आज रीजनिंग का। जैसे कि हम लोग देखेंगे सीरीज टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरीज टेस्ट में जैसे कि आपको पीछे प्रश्न दिखाई दे रहा है यानी बोर्ड पर, सीरीज टेस्ट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें ABCD वाला भी टाइप होता है, लेटर वाला भी होता है, शब्द वाला भी होता है, बहुत सारा होता है। इसमें टाइप लगभग देखें तो 8 टाइप के लगभग प्रश्न होते हैं, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। सीरीज टेस्ट में हमने लगभग सारा टाइप क्लियर करा दिया है। एक टाइप ये बचता था जिसको क्लियर करना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जब भी सीरीज टेस्ट यानी लेटर सीरीज इसको बोलेंगे, ये जब भी आता है तो इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है मेरे दोस्त। तो इसको बहुत बारीकी से देखेंगे मेरे दोस्त। आज की क्लास में हम लोग जड़ से समस्या समाप्त करेंगे, यानी आप SSC GD रेलवे, यानी आपको हम बता दें जैसे कि अगर आप ग्रुप D से लेकर SSC CGL तक तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, जहां पर अगर सीरीज लेटर पूछा जा रहा है वहां पर आपसे ये प्रश्न ना बने, ये हो नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि इसको इस तरह से बताया जाएगा जैसे कि जड़ से समस्या समाप्त किया जाएगा, ना कि इसको ऊपरे ऊपरे खींचा जाएगा। ऊपरे ऊपरे कुछ नहीं खींचा जाएगा मेरे दोस्त, यानी जड़ से समस्या समाप्त किया जाएगा। इसको कैसे आखिर बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए आप लोग बनाइए और इसके आंसर बताइए मेरे दोस्त। इन देखिए पहला प्रश्न बहुत शानदार है, पर इसमें करते क्या है वो देखिए, क्योंकि देखिए रोग क्या है उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर घाव हुआ है, अगर बुखार का दवा चलेगा तो ठीक होने की संभावना 99% नहीं है। इसीलिए रोग जो है उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है वही जानिए आप। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपसे ये सिंगल प्रश्न इसका गलत नहीं हो सकता है। पहले जब भी ऐसा प्रश्न आएगा करेंगे क्या हम लोग, आप लोग क्लास में पेशेंस बनाए रखें मेरे दोस्त, और जब भी क्लास ले तो एक पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे मेरे दोस्त। देखिए सभी को गिनेंगे कितने इसमें अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे साथियों का डाउट होगा कि आप बोले अक्षर, ये डॉट जो दिया है इसको भी गिनिए, उसको भी गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें लेटर ही बैठाना है, तो उसको भी गिनेंगे 19 से। तो देखिए 19 से मेरे दोस्त, तो 19 से देखिए, जैसे कि 19 से हो सकता है कि गलत हुआ हो, 18 भी हो सकता है। एक बार और गिन लेते, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 से कोई हमें गलती नहीं हुआ है। तो अब देखिए जब भी 19 दे देता है, अगर यही 18 देता तो आप इसको क्या करते, 3 से भी भाग दे सकते थे, 6 से भी, 9 से भी, पर 19 को आप भाग देख सकते हैं। 19 को तो आप भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी से भाग नहीं लगेगा, दशमलव में जाएगा हमें यहाँ। तो लोग क्या करते हैं कि भाग देना सिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है। हम भी आपको बताएंगे कि भाग दिया जाता है। तो यानी देखिए आप ये सोच सकते हैं मेरे दोस्त, इसमें 19 में तो भाग नहीं लगेगा, 18 रहता तो भाग लग जाता। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर घबरा जाते हैं। क्या होता है कि जब 19 में भाग नहीं लगेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनता है। जैसे पेयर बनता है, जैसे ABCD हो गया, चाहे BDCE हो गया, ऐसे ही 4 का 3 का पेयर बनता है, 5 का भी पेयर बनता है, 6 का भी पेयर बनता है। 5 और 6 का पेयर रेयर केस में बनता है, यानी बाय द वे 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो 2-3 का पेयर मिलेगा, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको 3-4 का पेयर 85% मिलेगा। इसीलिए हम ज़्यादातर कभी भी पेयर देखेंगे तो 3 और 4 का पेयर देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त आइए, 19 से तो भाग नहीं लगेगा, यानी अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि भाग वाला कैसा होता है। पहले देखिए इसमें पेयर मतलब हम 3 का ही देखेंगे, क्योंकि 2 का पेयर आसान नहीं होता है बनाना, 2 का पेयर नहीं बनता है ज़्यादातर। तो अब देखिए ABC 3 के पेयर लिए हम 3 उठाए, तो ABC एक सीरीज चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर A है, अगर हम यहाँ पर B रख देते हैं, मान लीजिए अगर हम B रख देते हैं तो ABBC, यानी देखिए यहाँ पर हो गया 4 का। अब देखिए मेरे दोस्त, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आप बोले 3 का पेयर, अगला 4 का पेयर हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त कि पेयर 3 का ही चलेगा, उसमें बैठना अच्छी तरह से चाहिए, जो कि सूटेबल हो। पेयर मायने नहीं रखता है, पेयर मायने रखेगा कब वो भी बताएंगे, और पेयर मायने नहीं रखता है कब वो भी बताएंगे। आप लोग पेशेंस बनाकर क्लास में बने रहिए। ABB और BB और C हो गया। उसके बाद देखिए AA हो गया, AA हो गया, तो यहाँ पर रख देंगे BB और C। उसके बाद देखिए यहाँ रखेंगे AA BB, यहाँ रख देंगे C। यानी अब देखिए, अब जो भी साथी ये पढ़े हैं
कि हम 3 का ही पेयर बनाएंगे, तो ना तो इसमें 3 का पेयर बना, ना ही 4 का, ना ही 5 का, ना 6 का। तो ऐसे ही जब प्रश्न आते हैं तो जो भी साथी पेयर वाला पढ़े हैं कि 3 का पेयर बनाइए, 4 का पेयर बनाइए, वहाँ पर आप लोग से ये प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए मेरे दोस्त पेयर पर भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा जब आपको एक सीरीज दिखाई दे रहा है। देखिए अब देखिए इसमें कैसे हो गया, ABC हो गया, A डबल बी सी, उसमें हो गया, उसके बाद हो गया AA डबल बी सी, AA डबल बी डबल सी, ये को छोड़ देंगे, ए ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त इसका आंसर कैसे पता करेंगे, BBAC, देखिए BBAC, हमें ऑप्शन की ओर देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारा खुद का ऑप्शन आ गया है BBAC, यही करेक्ट आंसर होगा। देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में दिया है BBAC। आप बताइए ये आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि जैसे देखिए जैसे गोड़ में घाव हुआ है उसका इलाज घाव का दवा का चलना चाहिए, न कि बुखार का दवा का चलना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त एक हम बात आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जब भी जो समस्या हो इलाज वहीं पर हो, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप सीरीज में अगर आपसे रिलेटेड सीरीज नहीं बन रहा है तो आपकी यही कमजोरी है, आपको इस पर काम करना पड़ेगा, ना कि इसको आप इग्नोर करेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये एग्ज़ाम में आपको इग्नोर कर देगा। इसीलिए जो आपका वीक लगे चैप्टर उस पर काम किया जाना चाहिए, ये आपका बेटर तैयारी का एक संकेत है। तो चलिए कुछ नहीं, देखिए इसमें 3 का पेयर बना है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया, 2 2 4 1, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग का पेयर फिल कर देता है, इसलिए इसमें बच्चे बहुत सारे घबराते हैं। इसका आंसर हो जाएगा A। आइए पेयर वाला भी हम लोग भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न और बनाइए। देखिए शानदार प्रश्न है, चलिए बनाइए और इसका आंसर बताइए। यानी इसको कैसे बनाएंगे, इसको पेयर में बनाएंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि इसको पेयर में हम लोग बनाएंगे। यानी इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको शुरुआत में क्या बताए कि जितना भी इसमें लेटर दिया होगा अक्षर उसको गिन लेंगे। तो इसमें अगर आप लोग गिनते हैं तो शायद हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 आ रहा है। देखिए 18 आ रहा है तो 18 3 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। यानी हमारे पास ये जो 3 पेयर आया, 3 का भी पेयर बना सकते हैं, 6 का भी और 9 का भी पेयर हम बना सकते हैं। यानी हमसे इस गिनती से हमें यही मालूम हुआ कि इतना का हम पेयर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी आप 6 3 और 9 का पेयर बना सकते हैं, आपके पास इतना ऑप्शन है। अब उसके बाद आगे बढ़िए। अगर देख लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम सभी ऑप्शन को भी एक बार देख लेंगे। ऑप्शन में देखिए अगर हम यहाँ पर ए रखते हैं, ए बी हो गया, यहाँ पर सी। अगर हम यहाँ पर सी रखते हैं, देखिए AB डबल C BA, AB BA, 6 का एक पेयर दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर AB BA, A यहाँ पर फिर रखेंगे B BA। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से देखिए यहाँ AB BA। अब देखिए मेरे दोस्त यानी 6 का पेयर बना, कैसे बना देखिए AB BA, यहाँ तक हो गया AB BA, यानी 6 का पेयर बन गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ACBAC। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ACBAC। क्या होगा, ACBAC हो गया। यानी तो देखिए ऑप्शन मिला लेंगे, ACBAC कहाँ दिया है, ACBAC क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। तो दोस्तों ये क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट ऐसे ही आप लोग करते रहिए। और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए और बनाइए। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आप लोग के लिए है मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसको नोट कीजिए आप लोग और इसका आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। आप सभी का कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। जो भी साथी कमेंट का अगर आंसर सही बताते हैं उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, यानी बोर्ड पर उनका नाम लगवाया जाएगा। देखिए अब उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न चलिए आप लोग बनाइए। इसमें जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसमें हमें पेयर की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। पेयर तो खैर बनेगा,
पेयर बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि पेयर नहीं बनेगा, पर एक ही पेयर नहीं बनेगा, 3 का ही लगता नहीं बनेगा, 4 का ही लगता नहीं बनेगा, सबका पेयर अलग अलग होगा। इसमें एक सीरीज होता है, देखिए डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A, 4A अब बी हो गया। अगर देखिए हम यहाँ पर अगर हम बी बैठा देते हैं तो डबल ए बी, यहाँ पर फिर बी रखते हैं तो ट्रिपल ए बी, 4A बी, उसके बाद क्या है यहाँ पर अगर हम ए रख देते हैं तो 5A बी हो गया, एक पेयर बैठ गया और बन गया डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4A बी, 5A बी हो गया। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी 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 ए, बी बी ए, बी 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 ए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई होगा। और कुछ साथियों का कमेंट जैसे आया था कि बीच में से क्वेश्चंस के नंबरिंग जो है गायब हो जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन 4 कराए थे, शायद 5 गायब हुआ था, 4 के बाद 6 आ गया था। तो एक साथी पूछे थे कि जैसे कि 5 कहाँ गया। देखिए मेरे दोस्त क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो जो जिस भी चैप्टर का हम क्वेश्चंस निकालते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन निकालते हैं, तो जो हम क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं एक जगह, उसमें से नंबरिंग से ही करते हैं क्वेश्चन को इकट्ठा। पर क्या होता है, जैसे कि हमें लगता है कि 4 या 5 नंबर जो भी क्वेश्चन हो, 10 या 12 जो भी क्वेश्चन आए, वो लगता है कि ये क्वेश्चन बताना उतना अच्छा नहीं है, चाहे ये सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको हटा देते हैं। तो मान लीजिए कि एक बार जब क्वेश्चन आ गया है और उसको हटा दीजिएगा नंबरिंग से, तो वो गायब हो जाएगा, वहाँ नंबर तो आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक मिस आउट हो गया। तो ऐसे ही हो जाता है, और कुछ बात नहीं है। ये नहीं है कि 4 से 6 पढ़ाते हैं, नहीं, 5 अगर लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है, बताना कोई जरूरी नहीं है उतना, तो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए नंबरिंग मिस हो जाता है और कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए और बनाइए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोग बनाइए और इसका आंसर बताइए। जो भी प्रश्न आज की क्लास में कराए जाएंगे सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के होंगे, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट होंगे। क्योंकि देखिए अगर हम एक ही टाइप के प्रश्न कराएं तो क्लास लंबा हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है SSC GD का। तो देखिए मेरे दोस्त, जैसे कि आप सभी को पता है, क्या पता है कि सभी अक्षर को गिन लेते हैं, गिनकर भी बनाएंगे। और एक बात आपको आइए हम बताते हैं कि देखकर कैसे बनाया जाता है प्रश्न को। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर आप लोग देखिए ए क्या हो रहा है, ACB, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ हमें नहीं बुझाया। अगर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम C रख देते हैं, ACBA, यानी 4 एक सीरीज में लग रहा है, ACBA। फिर देखिए यहाँ पर ACBA, यानी ये भी 4 हो गया है, ACBA। उसके बाद देखिए ACB, यहाँ पर B हो जाएगा, ACBA। अब दिखाई दे रहा है A यहाँ पर क्या रखते हैं, C, ACBA हो गया, ACBA क्या हो गया, ACBA। यानी देखिए सीरीज की 4 अक्षर का हो गया, ACBA, 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 ACBA। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CABC। आप ही लोग बताइए कि कौन सा आंसर होगा, CABC ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C। चलिए ये वाला प्रश्न बनाइए, प्रश्न नंबर 6। ये इतना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त कि जो भी साथी अगर इसको अच्छी तरह से नहीं भी पढ़े होंगे, इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि इसका आंसर दिखाई दे रहा है। हम आपसे पहले ही क्लास में कह चुके हैं कि हर प्रश्न अपने आप में मायने रखेगा, हर प्रश्न को आप एक तरह से नहीं बना सकते हैं। अगर आप इसका 3 से 4 क्लास लेंगे तब आपको उतना ज्ञान मिलेगा जितना आज हम आपको एक ही क्लास में देने का प्रयास करते हैं। हमारा एक ही प्रयास रहता है मेरे दोस्त कि उस चैप्टर का निचोड़ बच्चों को दिया जा सके, जिनसे उनका एग्ज़ाम में हेल्प हो और वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में मायने रखता है। इसका आंसर बहुत आसान होगा, AC, यहाँ पर C रख देते थे, AC, 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 यानी AC AC हो गया। जैसे एयर कंडीशन वाला एयर कंडीशन नहीं है, इसमें सीरी चल रहा है, AC 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 का सीरी चल रहा है। तो आप देखें जैसे CACC ऑप्शन नंबर D, CACC। चलिए ऑप्शन नंबर D हो गया। जैसे कि आप 5 नंबर देखें, 5 नंबर का आया प्रश्न का आंसर C, इसका आया D। तो चले बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए, यानी 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए बनाइए आप लोग और इसके आंसर बताइए।
देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है प्रश्न। इसको गिन लेंगे तो कितना अक्षर है, 1 2 2 4 4 5 5 4 9 9 1 10 10 4 14 1 15 है, 15 है, 3 से भाग लग सकता है, 5 से लग सकता है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, अगर देखिए ए है, अगर हम यहाँ बी रखते हैं, ए बी, ये लग रहा है कि हमें ए बी का सीरीज बन सकता है, ये लग रहा है, ये आंसर हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आदमी को जैसे कि लग रहा है। अगर हम यहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सी रखते हैं, सी बी, ए बी, सी बी। उसके बाद देखिए आगे चलिए, आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या रखते हैं, ए रखते हैं। देखिए ए रखते हैं तो सूटेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब देखिए सीरीज यानी बदलेगा। अब देखिए ए बी सी, देखिए 5 का बनेगा, देखिए ए बी आ सी हो गया। अब देखिए बी सी ए हो गया। उसके बाद देखिए सी ए बी हो जाएगा, यहाँ पर सी ए बी हो जाएगा, हो गया 5 का सीरीज बन गया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी यानी 1 हो गया, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। गिनेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 4 से बनेगा, 2 से भाग जाएगा और 8 से जाएगा, यानी 4 2 8 का पेयर बन सकता है। चलिए हम 4 का ही पेयर बनाकर देखते हैं। बी डबल सी ए, बैठ गया। देखिए बी डबल सी ए, यानी बी डबल सी ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए सी कहाँ दिया है, ए सी ऑप्शन नंबर डी, ए सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, नोट कर लीजिए। यानी ए सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी इसमें 4 का पेयर बन गया, इसमें 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर देखे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का भी पेयर देख ले, यानी सारे पेयर आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 9 और 10 आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ABCD नहीं है, इसमें KMSTR दिया है, तो अक्षर कुछ भी दे सकता है, PQ और सारे जो भी अल्फ़ाबेट है उसमें से कोई भी दे सकता है, इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते, जो भी हमारे क्लास में लास्ट के प्रश्न आते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम शुरू में ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करा देंगे, यानी टॉप क्लास के प्रश्न करा देंगे, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएंगे और बच्चे क्लास छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे क्लास का अंतिम होता है, यानी क्लास ख़त्म की ओर जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा आता है। इसीलिए आप लोग क्लास मान तक जरूर बने रहिएगा मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे क्लास शुरू में देखते हैं और निकल जाते हैं, किसका इस क्लास में कुछ नहीं है, इसी क्लास में तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त। बस आप लोग सब्र बनाए रखिए, क्योंकि हम मेरे वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा कमी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी में कमी हो ये हमें मंजूर नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए क्वेश्चन आपको नंबर 1 मिलेगा पूरा इंडिया का, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। क्वालिटी में हो सकता है थोड़ा सा कमी आ जाएगा वीडियो के, उसमें आप लोग को 3 से 60 कर चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए 9 नंबर प्रश्न बनाइए और इसका आंसर बताइए। कुछ करना नहीं है, जैसे ABC वाला सीरीज बनाए वो भी यही है, बस इसमें लेटर को बदल दिया है डरवाने के लिए। देखिए क्या करेंगे, SR दिया है, TSRT कुछ सीरीज दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले आइए इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 है। 18 है, जैसे तो 3 का विभाग लगेगा, 6 का और 9 का। तो चलिए हम 3 का ही पेयर बनाकर देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 3 हमें छोटा दिखाई दे रहा है और आसान भी लगता है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम T रखते हैं तो TSR, फिर देखिए TSR हो गया। अब हमें पता नहीं है अगला क्या होगा, TSR। अब के देखिए अगर हम यहाँ पर S रख देते हैं तो STR, जिसमें चालू हुआ R पर ख़त्म हुआ, आपकी बीच वाला से चालू होगा STR, अब फिर R से चालू होगा
STR हो गया। अब देखिए इस हो गया। अब के बाद देखिए अगर R से चालू करते हैं तो RSR होगा, नहीं होगा, यानी नहीं होगा। यानी TSR STR, इसके बाद देखिए फिर भरेंगे TSR STR TSR STR हो गया। सीरीज बैठ गया। 3-3 का सीरीज चल रहा है। देखिए आप लोग 3-3 के सीरीज में जा सकते हैं, 3-3 के सीरीज में आप लोग जा सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए TSR उसके बाद देखिए STR TSR STR, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही 3-3 का सीरीज चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग अब आराम से बता सकते हैं। देखिए आंसर TSTR ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। चलिए इसको देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर एल बैठाते हैं तो KLMK यानी 4 दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए KLMK यानी फिर 4 KLMK यानी फिर 4 KLMK यानी फिर 4, यानी 4-4 का क्या चल रहा है सीरीज चल रहा है। 4-4 का क्या चल रहा है सीरीज चल रहा है। KLMK 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 KLMK, तो हमारा आंसर हो जाएगा LKML ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा LKML, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। आप लोग जाइए किसी भी SSC GD से लेकर SSC का सबसे आसान एग्जाम है SSC GD। इसमें CGL CHSL LDC MTS बहुत सारे होते हैं जो कि इसके टॉप लेवल के हैं। SSC GD ही इसका सबसे आसान माने है SSC का। तो आप लोग जाइए किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसमें से सीरीज लेटर उठाइए। अगर आपसे बन रहा है, अगर लग रहा है आपको दोस्तों कि इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है और इसमें कुछ मेहनत किया गया है, तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपका प्यारा सा एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट करते हैं, उसी से हम मोटिवेट होते हैं अगले क्लास बहुत जल्द लेकर आने का मेरे दोस्त। तो ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।